सोचिए कि आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर हो जो किसी भी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को, चाहे वो जितनी मर्जी मुश्किल हो, उसे बहुत आसानी और बहुत जल्दी सॉल्व कर सके। वो हमारे लिए कम्प्लेक्स बायोकेमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करके ऐसी मेडिसिन बनाए जिससे किसी भी बीमारी को रोका जा सके, किसी भी बीमारी को खत्म किया जा सके। वो हमारे लिए ऐसे डिजिटल ग्राफिक्स बनाए जो हमारी असली दुनिया से भी ज्यादा असली लगे। वो हमारे लिए ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाए जो हमारी फसल को तो बढ़ाएं लेकिन उससे पोल्यूशन क्रिएट ना हो। तो इंसानी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसे कंप्यूटर हैं और उन्हें क्वांटम कंप्यूटर्स कहा जाता है। ये क्वांटम कंप्यूटर्स काम करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे। ये छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का फिजिक्स है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे नामुमकिन भी मुमकिन है। हमारे कन्वेंशनल कंप्यूटर या तो क्वांटम मैकेनिक्स की कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते या तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगाते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर की मदद से हम क्वांटम की इस दुनिया को एक्सेस कर सकते हैं जिसे हम पहले एक्सेस ही नहीं कर सकते थे और हमारे बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको क्वांटम फिजिक्स की मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में बताना चाहूंगा, जिसे हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू समझें। सोचिए हमारे पास एक व्यक्ति है जिसका नाम है पापे। अब जब पापे छोटा था तो वो डॉक्टर और इंजीनियर दोनों बनना चाहता था, लेकिन बड़ा होकर उसे पता चला कि वो सिर्फ एक चीज बन सकता है, तो उसने इंजीनियर बनना चूज किया। अब क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि जब पापे ने इंजीनियर बनना चूज किया तो एक ऐसा भी यूनिवर्स क्रिएट हो गया जिसमें पापे डॉक्टर है। और क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग ऐसे ही और बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं जिनके फिजिक्स के लॉ हमारे यूनिवर्स के लॉज के जैसे हो सकते हैं या फिर उनसे अलग हो सकते हैं। और एक क्वांटम कंप्यूटर हमें ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस के लिए कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करके देता है। मैं जानता हूँ कि ये बात सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो अब बात करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर ये सारी कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करता है। तो हमारे कन्वेंशनल कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर होता है जिसे बिट भी कहा जाता है, जिसकी वैल्यू या तो 0 होती है या तो 1 होती है। और इस वैल्यू के बेस पर एक कन्वेंशनल कंप्यूटर हमें कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करके देता है। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स होती है जिनकी वैल्यू एक समय पे ना तो 0 होती है ना तो 1 होती है। कुछ परसेंट 0 होती है, कुछ परसेंट 1 होती है। और एक क्वांटम कंप्यूटर इनके बीच का कॉमन ग्राउंड ढूंढता है, इनके बीच का नेक्सस पॉइंट ढूंढता है और हमें उसके लिए कैलकुलेशन परफॉर्म करके देता है। और जितनी ज्यादा एक कंप्यूटर में क्यूबिट्स होती हैं उतने यूनिवर्सेस के लिए क्वांटम कंप्यूटर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंप्यूटर में 500 क्यूबिट्स हैं तो एक क्वांटम कंप्यूटर 500 यूनिवर्सेस के लिए कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कंड्यारा भाई, ये तो फिजिक्स की बाकी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के जैसा नहीं है जो हाइपोथेटिकली तो पॉसिबल है लेकिन हम उनको फिजिकली बना नहीं सकते। तो इसका जवाब है नहीं। अभी इस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे क्वांटम कंप्यूटर्स हैं। इनफैक्ट IBM ने रिसेंटली दिसंबर में अपना नया क्वांटम कंप्यूटर कॉन्डोर दिखाया था जिसमें 1000 क्यूबिट्स हैं। और शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने गूगल के क्वांटम प्रोसेसर चिप सिग्मोर के बारे में सुना होगा जिसमें 54 क्यूबिट्स हैं। चाइना के पास भी बहुत एडवांस क्वांटम कंप्यूटर्स हैं। इनमें से एक का नाम आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसका नाम मुझे लेना नहीं आता। इसमें 66 क्यूबिट्स हैं। और शी जिनपिंग ने यह कहा कि क्वांटम कंप्यूटर्स चाइना की एडवांसमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। क्वांटम कंप्यूटर्स भी मॉर्स लॉ फॉलो कर रहे हैं, यानी इनमें कितनी क्यूबिट्स फिट की जा सकती है वो हर एक साल दुगनी होती जा रही है। तो अब क्वांटम कंप्यूटर्स की कमियों की बात करते हैं। सबसे पहली बात, इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। फिर उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर्स की रिसर्च में, क्वांटम कंप्यूटर बनाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। फिर अगर आप किसी भी मशीन पे क्वांटम कैलकुलेशन रन करोगे ना तो वो बहुत जबरदस्त वाला हीट करेगा, इसलिए इन्हें स्पेशल कंटेनर्स में रखा जाता है जिनका टेम्परेचर नियर 0 होता है। फिर उसके बाद अगर इन क्वांटम कंप्यूटर्स की सराउंडिंग में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आ जाती है तो इनकी कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो जाती है। फिर भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ये रेस कर रही हैं कि कौन पहले कमर्शियली यूजेबल क्वांटम कंप्यूटर बना पाएगा जिसे आम यूजर्स भी यूज कर सकें। मशहूर फिजिसिस्ट मिचियो काकू ने कहा है क्वांटम कंप्यूटर्स साइंस और टेक्नोलॉजी में अगली क्रांति है। और हमने बहुत बार इलन मस्क को ये कहते हुए सुना है कि AI ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए खतरा है, ये इन फ्यूचर ह्यूमन सिविलाइजेशन को तबाह कर सकती है। तो अब आपके लिए मेरे पास एक सवाल है। सोचिए इन फ्यूचर हमारे पास ऐसी एडवांस AI हो जिसके पास अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस हो और वो क्वांटम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर क्वांटम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सके। तो अब वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए क्या होगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर ही देना। और अगर ऐसा कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।